जम्मू कश्मीर बदल रहा है, इसकी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसे सही भी माना जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया दौर शुरू हो चुका है। और अब कश्मीर की अगर बात की जाए तो पथराव और हड़ताल की बात नहीं होती है। कश्मीर में अब चर्चा होती है तो पर्यटन एवं निवेश की। कश्मीर की इन बदलती फिजाओं के बीच पिछले 3 सालों में पर्यटन उद्योग को पंख लगे हुए हैं और बीते साल कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों की आमद बताती है कि कश्मीर बदल चुका है। परंतु अगर नजर डाली जाए या कहें कि नजरें जब सड़क की तरफ दौड़ाई जाए तो आए दिन यहाँ पर प्रदर्शन नजर आते हैं, चाहे NHM एम्प्लॉइज हो या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स, हर कोई जो है सड़कों पर नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ जो है महंगाई दर की बात की जाए तो वे भी पीछे नहीं है। इसके साथ साथ कई अन्य मुद्दे या कई ऐसी चीजें हैं जिससे जम्मू कश्मीर में युवाओं, व्यापारी वर्ग के साथ साथ हर किसी को हाथों में सिर्फ निराशा लगी। परंतु कहते हैं ना कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं और उसी तरीके से 370 के हटने के बाद भी हर किसी की अलग अलग प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। तो आइए दिखाते हैं कि क्या कहना है आम जनता का आज एक बार फिर। मेरा नाम संदीप शर्मा। संदीप जी, क्या कहेंगे कि 35 ए के जब से टूटा हुआ है, हमें जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें कि 35 ए टूटने के बाद क्या हमें फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे? देखियो, 35 ए और 370 हटने के बाद हमें ये आस थी कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, हमारे यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे यहाँ पे करप्शन फ्री हमें जम्मू व कश्मीर मिलेगा। परंतु आज हम देख रहे हैं कि वादे तो काफ़ी किए गए परंतु ज़मीनी स्तर पे हमें कुछ नहीं दिख रहा। आज आप देख लीजिए, यूथ जो है सड़कों पे उतरा हुआ है, हमारे NYC के जो कर्मचारी हैं, हमारे डेली वेजेस जो हैं, होम गार्ड्स, हर एक तबका, हर एक जगह कोई ऐसी अनछुई नहीं है जो दुखी ना हो इस गवर्नमेंट से। तो अभी आप देख रही है कि जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट्स का यहाँ पे धांधली हुई है, स्कैम जो है वो जग जाहिर है, यहाँ पे करप्शन का बोलबाला चल रहा है। हमारे जो युवा थे उनके पास एक सहारा था कि एक आर्मी में उनको जाना है, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ना वो IAS की सोचता है ना वो KS की सोचता है। वो बोलता है कि मेरे को बूढ़े बाप की, माँ बाप की जो बुढ़ापे में एक सहारा बनना है, उसके लिए वो आर्मी को ज्वाइन करता था। पर आज देखिए 370 हटने के बाद, हालांकि ये पूरे ऑल इंडिया में है, परंतु हमारे युवा जो थे, क्योंकि यहाँ पे ना फैक्ट्रीज़ हैं ना यहाँ पे रोज़गार कोई प्राइवेट का कोई स्कोप है, यहाँ पे उनके लिए था कि एक वो आर्मी में जाते थे और अपने बुढ़ापे में जो है अपने माँ बाप का सहारा बनते थे। पर आज उनकी जो अवधि है वो 5 साल कर दी गई। उसके बाद आप देख लीजिए SI जो हमारे यहाँ पे रिक्रूट होते थे, वो बेचारे 4-4 साल लगा के कड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और बाद में पता चलता है कि उस जो रिक्रूटमेंट थी उसको कैंसिल कर दिया गया, उसमें धांधली बताई गई और उसकी वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। परंतु जिन लोगों ने उस कैंप को किया, क्योंकि वो भी कोई अधिकारी ही होंगे, पर उनके ऊपर आज तक कोई शिकंजा नहीं कसा गया। अच्छा, देखिए, ये जब से 370-35 से जो टूटा हुआ है जम्मू कश्मीर में, तब से हालात बद से बदतर हो गए हैं। आम जनता बड़ी परेशान है। मेरे जैसे आम लोग जो है वो इस वक्त हर एक तरह से परेशान है। आप महंगाई को ले लो या किसी रोज़गार को लेके बात करो, हर एक तरीके से परेशान है। इससे बेटर जो था वो पहले काफ़ी बेटर था। बीजेपी ने कहा था कि धारा 370 टूटना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रोज़गारों को रोज़गार देने में दिक्कत आ रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लाने को यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। लेकिन क्या लगता है कि धारा 370 टूट, ये सब चीज़ें जम्मू के लोगों को मिली है क्या? ये मुझे लगता है जम्मू के आम पब्लिक ये बड़ी अच्छे तरीके से जानती है कि किसको क्या मिला है, सिवाय बेरोजगारी के और महंगाई के और बुरे हालात जिस बोलते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिला। क्या यूथ क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं यहाँ के? देखो, यूथ और जो यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट जॉब चाहता है। देखो, सड़कों पे दौड़ रहे हैं वो। अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग अच्छी तरीके से क्वालिफाइड हुए थे, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया। यूथ क्या चाहता है? यूथ तो बेचारा यही चाहेगा ना कि मुझे जॉब मिले, जो मैं इतनी माँ बाप इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब आप 12th के रिज़ल्ट को ले लो। इस बार जो 12th का रिज़ल्ट है, इतना कभी किसी ने सुना ही नहीं था कि इतना बुरा रिज़ल्ट 12th का आ रहा है। कुछ एक मैंने कल रियासी के स्टूडेंट टीचर्स सुना कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए 85 नंबर वाले बेटी जो है उसका सब्जेक्ट जो था वो फेल है और 15 नंबर वाले का पास है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो यूथ को नुकसान पहुँचा रही हैं।
देखिए ऐसा है, जब 35A थी तो यहाँ पे लोगों को काम काज बहुत अच्छे तरीके से मिलता था। जब से ये बीजेपी ने 35A को तोड़ा है, मेरे ख्याल में उससे भी बहुत ही गलत काम किया है। ना तो लोगों के पास कोई रोज़गार है, महंगाई इतनी आसमान पे पहुंच चुकी है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। GST छोटे छोटे सामानों पर लगाई जा रही है। आज एक बाज़ार आटा लेने जाओ, जो आटा 200 या 250 का मिलता था आज वो 300 को क्रॉस कर चुका है। बीजेपी सरकार बिल्कुल नाकाम रही है जम्मू कश्मीर में। इसने यहाँ पे 25 MLA बनाए थे, लोगों को लूटा है। लोगों को बोला था कि हम ये 370 35A तोड़ने के बाद इंडस्ट्रियाँ लाएंगे, काम काज को आगे बढ़ाएंगे, लोगों बच्चों को नौकरियां देंगे, मगर मेरे ख्याल में कोई भी काम नहीं हुआ। ना किसी के पास नौकरी है, ना किसी के पास कोई काम। देखिए हमारी 35A जो है वो हटी 5 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद में देखा जाए तो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। आने वाले टाइम में आपने देख रहे हैं डे बाय डे जम्मू मंदिरों का शहर होते हुए आज की डेट में प्रोटेस्ट का शहर बन गया। चाहे वो PHE की बात करें हम, चाहे वो NYC की बात करें, चाहे वो हम डेली वेजेस की बात करें, आए गए दिन डेली के डेली हमारे यहाँ पे प्रदर्शन ही प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई भी इंसान जो नौकरी कर रहा है वो भी, और जो नौकरी में नहीं है वो भी। चाहे आप बात करें ये PSI के एग्ज़ाम जो हुए हैं, आपको पता कितना बड़ा स्कैम हुआ है। हर मामले में ये जो है अभी LG गवर्नमेंट फेल हुई है। इसको देखते हुए हम यही कहेंगे हमारी स्टेट बहुत अच्छी थी, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे CM साहब थे या कोई भी यहाँ पे जो था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू UT बनने के बाद। सर देखो, 370 टूटने के बाद जो सरकार ने जो बेनिफिट बताए थे, फिलहाल ऐसा कोई बेनिफिट तो हमें यहाँ पर युवा की अगर बात करें तो नज़र नहीं आता, क्योंकि जो वादे किए गए थे कि बेरोज़गारी दर जो है वो कम होगी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आएंगी, तो लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हर सड़क पर कहीं ना कहीं युवा जो है वो इस समय धरने पर है। उसको 370 टूटने का कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, 370 टूटने का एक फ़ायदा वो हुआ जो कश्मीर की अगर बात करूं, जो लोग कहीं ना कहीं तिरंगे के खिलाफ बोलते थे और हिंदुस्तानी होने पे कहीं ना कहीं उनको शक था, उन लोगों पर जो है उस सरकार ने लगाम लगाई। जो पत्थरबाजी है उसको बंद किया, और कुछ हद तक अगर कहें तो मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में सरकार को जो है वो सफलता मिली है। लेकिन आज भी अगर बात करें कश्मीर की, तो आज भी मुद्दा जो है वो आतंकवाद जो आज भी मुद्दा बना हुआ है। और 370 शायद पॉलिटिकल इशू के लिए अगर बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आज भी इशू है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसके हक में खड़ी हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसके अगेंस्ट खड़ी हैं। लेकिन 370 टूटने के बाद भी आज भी कई सवाल ऐसे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हैं जो आज भी सवाल ही बने हुए हैं। देखिए 370 टूटने को आज 3 साल हो गए हैं। हालांकि बहुत कुछ अगर देखा जाए तो विकास भी हुआ है जम्मू कश्मीर में। खासकर कश्मीर की अगर बात करें, जो हालात कश्मीर में तब दिखते थे, लगातार हड़ताल के कैलेंडर जो जारी होती थी, स्टोन पैरेटिंग होती थी, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं फ़र्क जो है वो देखने को मिला है और इसमें लगाम भी लगी है। लेकिन जहाँ तक अगर जम्मू की बात करें तो जो वादे किए गए थे खासकर युवाओं के साथ, वो कहीं ना कहीं अभी अधूरे हैं। और हम इसी वजह से देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़कों पर हैं लगातार। जो स्क्रैप्स हो रही हैं लिस्टें, यानी रोज़गार के जो बेसिक नीड के जो वादे किए गए थे कि वो आप पूरे होंगे, लोगों को परेशानियां नहीं आएंगी, वो कहीं ना कहीं वादे अभी अधूरे हैं। लेकिन बेनिफिट तो धारा 370 टूटने से कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, ठीक है। इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि इसमें करप्शन बढ़ी और बाहर के लोगों का आगे और वो बसे आगे, ना कि हमें कोई फ़ायदा मिला। इन्होंने स्टेज तोड़ के डोमिसल किया, तब भी ये नुकसान रहा। मतलब 370 से हमें फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा ही रहा। 370 उस हिसाब से दूसरे स्टेट जैसे हैं, हिमाचल है, मणिपुर वगैरह हैं, वहाँ भी तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ? तो वहाँ भी तो है ही है। यहाँ मतलब कहने का ये मतलब कि धारा 370 तोड़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान है। नौकरी नहीं मिली लोगों को, PHE वाले हड़ताल पे हैं, स्कैम हो रहे हैं यहाँ पे। सर 370 टूटने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में आए हैं जो जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए थे वो काफ़ी अच्छा था। अच्छा, क्या बेनिफिट्स हुए युवा को जम्मू कश्मीर के? तो युवाओं को बेनिफिट्स हुए भी हैं और नहीं भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं युवा जो है रोडों पे हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनके नौकरियां लगी हैं, जो जिनके बढ़ चढ़ के एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से भी एक इन्होंने अग्निपथ स्कीम लगाई है, अग्निवीर की, वो भी अच्छी स्कीम है, तो इसका हम जो वेलकम करते हैं।